हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है द फंडा बॉक्स। और हम आपके लिए एक इंग्लिश इनिशिएटिव लेकर आए हैं जिसका नाम है अंग्रेजी मीडियम। और मैं हूं आप सभी के साथ स्मृति और मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश। ठीक है, हमारी ये सीरीज स्पेशली फोकस करती है आरएएस के मेंस के पेपर पर, जो कि है जीएस पेपर 4, जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में ही आईएएस के एग्जाम्स और रीट और पीएसआई और राजस्थान में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल है। इनफैक्ट कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इंग्लिश विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अगर आपको आगे हमसे जुड़े रहना है तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल और आपको इस पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ फॉर्मेट ऑफ अ लेटर एज वेल एज रिपोर्ट। ठीक है, तो हम आज लेटर का फॉर्मेट देखेंगे और रिपोर्ट का। ये आपके पेपर 4 के अंदर जो पार्ट सी है उसके अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेटर आपके फॉर्मल लेटर ही आएगा पेपर के अंदर। ओके, तो लेटर सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस मतलब जो भेज रहा है। ठीक है, सपोज मैं भेज रही हूँ तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगी, स्मृति जसोरिया। मैं जहाँ भी रहती हूँ वो, सपोज मैं रहती हूँ पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अगर मैंने ये लिखा तो ये मेरा एड्रेस हो गया। बट हम एग्जाम में खुद का ही नाम और खुद का एड्रेस नहीं डालेंगे। वील टेक एनी वन एल्सेज नेम या वील टेक एनी वन एल्सेज एड्रेस। हम अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, जो भी वहाँ का कोड है, एनीथिंग। ठीक है, और उसके बाद में हम एक लाइन छोड़ देंगे। देन वील राइट डेट। जिस भी दिन हम वो लेटर लिख रहे हैं, वो आपका मेंस का पेपर जिस दिन है वो डेट आप डालेंगे। February 26 2022। डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए, पहले मंथ पूरा, उसके बाद में डेट एंड देन द ईयर। उसके बाद वी लीव वन मोर लाइन। ठीक है, हम एक और लाइन छोड़ेंगे। यहाँ पे हम एक ने लाइन छोड़ी, इधर हमने एक लाइन छोड़ी। देन वील राइट द रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि कौन को भेज रहे हैं। पहले हम लिखेंगे जो भेज रहा है उसका नाम, फिर हम लिखेंगे जिसको भेज रहे हैं उसका नाम। सपोज हमें टू द एडिटर, द न्यूयॉर्क टाइम्स दिल्ली, या द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, कुछ भी हमने जो पूरा उसका एड्रेस लिखा। अब एड्रेस में उस पर्सन की डेजिग्नेशन भी आती है। यस, आप हम न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं, या टू द एसडी ऑफ एन एरिया, या टू एन एचओडी ऑफ अ डिपार्टमेंट, किसी को भी हम लिख रहे हैं, हम उसका पहले डेजिग्नेशन लिखेंगे, फिर वो किस जगह की या किस चीज़ का एचओडी है या एसडी है वो जगह का नाम, एंड देन द प्लेस। ठीक है, उसके बाद वी लीव वन मोर लाइन। यहाँ पे हमने एक और लाइन छोड़ी। देन वील राइट सैल्यूटेशन, सर है कि मैडम है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ फॉर्मल लेटर, तो हम उसमें हमेशा बहुत पोलाइट रहेंगे। ठीक है, सो देन वील राइट सब्जेक्ट, हम किस रिगार्डिंग वो लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि अगर कोई आपका पूरे लेटर को बिना देखे ये जानना चाहता है कि इस बंदे ने किस कंसर्न में लेटर लिखा है, तो वो हमारा सब्जेक्ट में पता लग जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर सपोज आई हैव टू राइट अ लेटर रिगार्डिंग द क्राइम्स इन आर लोकेलिटी, इन आर सोसाइटी जो बढ़ रहे हैं हमारी मेरी सोसाइटी के अंदर, तो आप थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ाइए या ट्रैफिक लाइट, स्ट्रीट लाइट्स लगवाइए। तो उसके लिए अगर हम लेटर लिख रहे हैं कंसर्निंग द
सिक्योरिटी ऑफ माई सोसाइटी, बस खत्म. एंड देन विल राइट विद द बॉडी. उस बॉडी के अंदर हमारा जो भी कंसर्न है वो पूरा लिखेंगे हम एक पैराग्राफ में. एक पैराग्राफ, मैक्सिमम 2 पैराग्राफ्स. इन अ फॉर्मल लेटर वी कीप इट शॉर्ट एंड कम टू द पॉइंट डायरेक्टली. ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे कि हम एक फॉर्मल लेटर में पॉइंट पे आते हैं. हम ऐसे घुमा फिरा के या आप कैसे हैं, आशा होगा सब कुछ कुशल मंगल है, नहीं. वी डू नॉट राइट ऑल ऑफ दिस इन अ फॉर्मल लेटर. ठीक है. एंड देन हम हमेशा लास्ट में थैंक करेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, अपना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कि थैंक यू आपने हमारा लेटर पढ़ा यहाँ तक, और हम इस पे आप हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द कुछ कार्यवाही करें. तो फॉर दैट इन द एंड वी ऑलवेज राइट थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. यानी कि आपने हमारा लेटर पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. अब हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस पे कुछ काम करें, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स माई लेटर. ठीक है, इज इट क्लियर? उसके बाद में हम वापस एक लाइन छोड़ते हैं एंड देन वी राइट योर्स सिंसियरली, अपना नाम लिखते हैं और उसके बाद साइन करते हैं. ये चीज़ें फॉर्मल लेटर में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. ठीक है, तो हम उसके बाद में योर सिंसियरली लिखेंगे, वापस अपना नाम लिखेंगे एंड देन वी साइन. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होता है? ओके. नाउ हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर. ये कुछ कुछ चीजें हैं जो याद रखने की है, पॉइंट्स टू रिमेम्बर एक तरीके से, है ना. हमने फॉर्मेट जान लिया, अब हम ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर देख लेते हैं. अड्रेस और ग्रीट द कंसर्न पर्सन प्रॉपरली, लाइक सर या मैडम. हमें डियर, ठीक है, इट्स ऑप्शनल डियर लगाना है आपको या नहीं, बिकॉज डियर भी थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, बट हम लगा भी सकते हैं. बट उसके बाद में वी हैव टू राइट सर या मैडम, एंड वी कैन नॉट टेक नेम्स. कि अगर हम किसी पर्सन को कंसर्न को जानते हैं तो डियर हर्ष या डियर अमिता, नहीं, नथिंग. विल राइट सर और मैडम, वी डू नॉट टेक नेम्स. ठीक है, तो उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखना नहीं भूलेंगे. सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वी डू नॉट राइट सब्जेक्ट इन अ फॉर्मल लेटर देन इट्स ऑल ओवर फॉर अस. ठीक है, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हमने एक फॉर्मल लेटर के अंदर सब्जेक्ट नहीं लिखा तो हमारा वहीं पे ही जो इम्प्रेशन है ना टुवर्ड्स द एग्जामिनर हु इज चेकिंग आवर पेपर, वो खत्म हो जाता है कि भाई फॉर्मल लेटर लिखते हुए इस बंदे ने जो विषय है, जो मेन चीज है जिसपे हमें ये लिखना था, वो ही नहीं लिखा. तो हाउ कैन आई गिव हिम मार्क्स. ठीक है. बी कंसाइज इन योर लेटर. कंसाइज मतलब कि हमें पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी है. जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताया कि हमें उसको स्ट्रेच नहीं करना है कि सर आई होप यू डूइंग फाइन एंड दिस इज माई कंसर्न, आई होप यू एक्ट ऑन इट. नो 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 नो. हमें एकदम फॉर्मली, जैसे हम किसी सर, किसी ऑफिस में जाके किसी बड़े डेजिग्नेटेड पोस्ट के जो लोग होते हैं उनसे बात करते हैं, वैसे ही हमें बहुत फॉर्मली डायरेक्ट रीजन लिखना है राइटिंग द लेटर इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ. जैसे हम एक इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले लिखते हैं ग्रीटिंग्स, सैल्यूटेशंस और वो सब, कि आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे, माँ को मेरा प्रणाम देना और ये वो, बहुत टाइम हो गया है तुमसे मिले, उस ये नहीं लिखेंगे. और सेकंड पैराग्राफ में हम लिखते हैं कि हमने क्यों लेटर लिखा है, कि हम चाहते हैं कि इस छुट्टियों में तुम हमारे घर आ जाओ और ये वो. और थर्ड पैराग्राफ में बड़ों को मेरा छोटों को मेरा आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम. नहीं, all this is not included, you're not needed in a formal letter. We directly come to the point in the first paragraph itself. और टोन इस पूरे के लेटर की वेरी पोलाइट एंड नॉट हार्श. मतलब हम कुछ भी लिखेंगे, अगर हमें कोई कंप्लेन भी करनी है तो भी वो पोलाइट मैनर में ही होगी, कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, या हम डायरेक्ट किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि आपकी वजह से ये हो रहा है, दिस इज द रीजन वी आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम, ये वो. we'll just write that sir, we are facing a lot of issues concerning this and this is why we want your help in this and immediate action should be taken.
ठीक है, like this we will write in a proper format and take care of the presentation of a letter. अच्छा, एक बात, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर ये एक सेंडर्स एड्रेस यहाँ लिखा, डेट यहाँ लिख दी, रिसीवर्स एड्रेस यहाँ लिख दिया, सैल्यूटेशन इधर, सब्जेक्ट वापस इधर से चालू कर रही हूँ, फिर बॉडी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है, इधर आ रही है, फिर थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन यहाँ लिख रही हूँ, योर सिंसियरली ये नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हमें जितना भी जो कुछ भी है सब कुछ एक ही लाइन, मतलब ड्रॉ मार्जिन इन योर पेपर एंड उस मार्जिन के साथ साथ ही आपको पूरा लेटर अपना लिखना है। इट शुड बी इंडेंटेड प्रॉपरली। ठीक है, आपको बिल्कुल प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पेपर में उसको दिख रहा है कि इस बंदे ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, सब कुछ एक लाइन के अंदर इंडेंटेड है, मार्जिन के अंदर लिखा है सब कुछ, तो इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर राइटिंग। ठीक है, तो राइट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट गिवन है उसी फॉर्मेट में लिखना है, एंड टेक केयर ऑफ द प्रेजेंटेशन। द क्लोजिंग ऑफ द लेटर शुड बी विद ग्रैटिट्यूड, जो कि मैंने आपको बताया कि ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, and use thank you for consideration of the letter, and then at last mention your sincerely or truly along with your name and signature. ये सब भी मैंने आपको बता दिया कि your sincerely लिखना है या truly भी लिख सकते हैं, और उसके बाद में नेम और सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेटर लिया है आप लोगों के लिए, आई हैव टुक इट फ्रॉम गूगल। तो हम बस इसमें ये देखेंगे कि क्या इसने फॉर्मेट फॉलो कर रखा है, और जो हमने चीज़ें भी पढ़ी है कि ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है, क्या ये फॉलो कर रखे हैं। तो यहाँ पे उसने सेंडर्स एड्रेस लिखा होगा कि हाँ यहाँ से भेजा गया है, तो जो भी कंपनी है उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, देन उन्होंने डेट लिखी है, यस हमने एक लाइन भी छोड़ी है, फिर यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ी गई है, फिर उन्होंने रिसीवर्स एड्रेस लिखा है, यानी कि वो शायद इनको लेटर लिख रहे थे, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कुछ ना कुछ बात की गई है कि हमें कुछ ना कुछ सही कराना है या ठीक कराना है, कुछ खराब हो गया है, ऐसा कुछ है ना। एंड डियर मिस्टर जो, यानी कि अब ये तो बाहर का लेटर है ना, यहाँ पर वी विल नॉट एड्रेस इन, लेकिन मिस्टर लगाया है तो वी कैन कंसिडर इट। बट आपको कभी भी ये नहीं मिलता है कि हमें किसको स्पेसिफिक पर्सन को लेटर लिखना है, तो वी विल इधर ओनली राइट डियर सर, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो वी विल राइट अ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है, एंड इन्होंने डायरेक्ट फिर come he came to the point and he write, I am writing you concerning a recent purchase of widgets approximately 2 weeks ago, and मतलब ये पूरा पूरा उन लोगों ने पॉइंट पे अपनी बात कर दी है, and we need the shipment, and however I hoped you might be able to provide me with an idea when I can expect them. Again, gratitude, thank you in advance for any help you might be able to offer, यानी कि आपको पहले ही थैंक यू, आप जो भी हमारी हेल्प करने वाले हैं उसके लिए, यानी कि ग्रैटिट्यूड शो किया, तो दिस वाज इम्पोर्टेंट। एंड इन द एंड सिंसियरली नाम लिखा है, वापस डेजिग्नेशन लिखी है, ईमेल लिखा है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल। लेकिन फॉर्मेट आपको यही फॉलो करना है, नाम सिग्नेचर और सब्जेक्ट लिखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आपके आर एस मीन्स के 2018 के पेपर से, तो आपको ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, राइट अ लेटर टू द जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे दिल्ली डिस्क्राइबिंग द डिस्कम्फर्ट्स यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ रीसेंट जर्नी। यानी कि आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, सब्जेक्ट अपने आप ही गिवन है क्वेश्चन में, है ना। डिस्कम्फर्ट्स आई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ रीसेंट जर्नी, यानी कि हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, discomforts during train journey। क्या ये सही होगा सब्जेक्ट, इट इज शॉर्ट, एंड इससे आइडिया लग जाता है कि हाँ किस कंसर्निंग लेटर है, राइट। और आपको क्या एक और चीज क्या गिवन है, रिसीवर्स एड्रेस, इज इट जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे दिल्ली,
तो आपको दो चीजें आराम से गिवन है। अब क्या आप आसानी से एक लेटर लिख सकते हैं? तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना जो एक क्वेश्चन का लेटर है ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव टॉट इन दिस वीडियो, और मैं आप सबके लेटर्स चेक करूंगी और आपको फीडबैक्स दूंगी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। तो ये है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट का क्या होता है? एक रिपोर्ट क्या होती है? हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। हम कभी न्यूज़पेपर में पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ते हैं, कभी हम न्यूज़पेपर में नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते हैं, राइट? पॉजिटिव न्यूज़ के अंदर कुछ लिखा होता है कि सपोज पॉजिटिव न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ होता है कि इंडिया ने ओलंपिक्स में जीते इतने मेडल। ठीक है, नेगेटिव में लिखा हुआ होता है कुछ ना कुछ कि आज कार एक्सीडेंट हो गया और हाईवे पे और इतने लोग मारे गए, कुछ कुछ ऐसा। सब न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं और हम ये सारी तरीके की न्यूज़ देखते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? रिपोर्ट। कि वहां पे वो इंसान था, ही जज्ड एवरीथिंग विद हिज आईज, और जो ये रिपोर्ट है ये उनका ओपिनियन है विद सम फैक्ट्स, सपोर्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट? तो रिपोर्ट शुड आंसर द क्वेश्चंस व्हाट, नेम ऑफ द इवेंट एंड ओकेजन। यानी कि यहाँ पे नेम ऑफ द इवेंट क्या था? ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स ये था। ओकेजन ये था कि टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक्स हो रहे थे उसके गेम्स। नेगेटिव में एक्सीडेंट, एक इवेंट है ये, एक्सीडेंट हो गया और उसका ओकेजन, यानी कि किस बारे में रिपोर्ट है? व्हाट का आंसर मिल गया हमें, एक्सीडेंट या ओलंपिक्स। वेयर, अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो टोक्यो, तो हमें जगह का नाम भी पता लग गया कि अच्छा हियर दिस थिंग हैपेंड। एंड एक्सीडेंट वो भी आपको बताएगा कि इस हाईवे पे, दिल्ली हाईवे पे आपका एक्सीडेंट हुआ, या NH 47 या कोई सा भी, तो यू विल नो द लोकेशन। तो इधर भी वेयर का आंसर मिल गया कि यस हियर वाज द एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस। व्हेन, डेट एंड टाइम, एक्टिविटीज, टीचिंग एंड सोशल वर्क हेल्ड, दिस इज एन एग्जांपल टीचिंग एंड सोशल वर्क वाला तो। बट एक्टिविटीज, अब सपोज ओलंपिक्स की हम अगर बात करें, व्हेन आपको बताएंगे कि आज इस डेट पे इस टाइम पे इंडिया वन दीज मेनी मेडल्स, या इंडिया की ये एथलीट जीत गई, या ये शूटर जीत गया, या ये इन दिस इवेंट वी वन मेडल्स। और एक्टिविटीज बताएंगे कि आज सुबह से ये एक्टिविटीज हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स बना देंगे हम, राइट? वैसे ही एक्सीडेंट्स में भी अगर नेगेटिव रिपोर्ट्स में भी बात करी जाए तो हम ये बता देंगे कि सुबह सुबह या रात के अंधेरे में या एट द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग ऑन दिस डेट दीज थिंग्स हैपेंड। फिर हम अब इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ होता है कि दो लोगों की मौत हो गई, दो को हॉस्पिटल लेके जाया गया, फिर उनकी FIR हुई, जो जिस ट्रक से भिड़े उस ड्राइवर को पकड़ लिया गया, पुलिस ने ये एक्शंस लिए। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स इधर भी बनता है, राइट? कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि ये रिपोर्टर अपने अपने हिसाब से लिखता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था जज्ड, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए अभी तक तीन। इन 3 पॉइंट्स में जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स हैं इसमें आ गए फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब यहाँ पे आपको चेंज नहीं कर सकते कि भाई जो इवेंट था उसका नाम हम अपने हिसाब से थोड़ी रख दोगे। टोक्यो ओलंपिक्स का नाम आप जापान ओलंपिक्स थोड़ी कर दोगे। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुए, लेकिन उनका नाम स्टिल टोक्यो ओलंपिक्स 2022 2020 ही तो था। तो वो भी आप नाम नहीं चेंज कर सकते। दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स। कहाँ हुआ ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। डेट एंड टाइम यू कैन नॉट चेंज। लास्ट थिंग जो होती है ये आपकी सेल्फ ओपिनिएटेड होती है, और इसमें आप खुद बताते हैं कि अ कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड, कि हाँ मुझे लगा इस हिसाब से ये हुआ, इन इन चीज़ों से ये और हो सकता था, और अच्छा ये हो सकता था, या दिस वाज अ लिटिल बैड एंड थिंग्स कैन बी डन टू इम्प्रूव इट, राइट? ये एक फॉर्मेट है रिपोर्ट का, जो जो चीज़ें आपकी रिपोर्ट में आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले होती है हेडलाइन। हेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हम यूट्यूब पे कुछ पढ़ते हैं या गूगल पे कुछ पढ़ते हैं या अगर न्यूज़पेपर में भी कुछ पढ़ते हैं, तो हमारी नज़रें सबसे पहले किस पे जाती है? जो हेडलाइन हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि यार ये पढ़ना है मुझे, इसके आगे क्या लिखा है, इसके बाद में और क्या लिखा होगा। तो दैट हेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड हैव अ कैची हेडलाइन जो लोग पढ़ के इंटरेस्ट लें, ठीक है। अ डिस्क्रिप्टिव टाइटल दैट इज एक्सप्रेसिव ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि हमने जो भी रिपोर्ट के अंदर कंटेंट लिखना है उसका पूरा एक डिस्क्रिप्टिव टाइटल होना चाहिए हमारी हेडलाइन, ठीक है। बाय लाइन, नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट अलोंग विद द डेजिग्नेशन, यानी कि हमने अपना टाइटल लिखा, उसके बाद में हम खुद का नाम लिखेंगे कि दिस एंड दिस पर्सन इज राइटिंग द रिपोर्ट, और ये है हमारी डेजिग्नेशन, यानी कि हम हैं एडिटर इन दिस दिस न्यूज़पेपर, या एडिटर इंटर्न, या जूनियर एडिटर, या सीनियर एडिटर, जो जो भी पोस्ट होती है वी विल राइट आवर डेजिग्नेशन। इट इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर जनरली दिया हुआ होता है, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से मोल्ड करके लिख सकते हैं। Remember, you're not supposed to mention your personal details in your answer. आप अपनी पर्सनल डिटेल्स अपने आंसर में नहीं लिखेंगे, ओके। प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यानी कि आप कहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और कितनी, कौन से टाइम पे और कितनी, कौन से दिन पे रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज आई एम रिपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम दिल्ली at 5:30 p.m. on date 26 January 2022. तो this will I will be writing in my report, ठीक है। It is generally not mentioned in a magazine report separately, but newspaper report में होता है। तो हम अपने रिपोर्ट में जो हमारे RAS के पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे डेट, प्लेस एंड टाइम, ठीक है। ओपनिंग पैराग्राफ, इट इंक्लूड्स द एक्सपेंशन ऑफ द हेडलाइन, इट नीड्स टू बी शॉर्ट एज इट इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि हम जो अपना सबसे फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे रिपोर्ट का, दैट शुड बी जो हमारी हेडलाइन है उसका एक तरीके से एक्सपेंशन होना चाहिए, उसका एक तरीके से जिस्ट होना चाहिए कि हाँ हमारे जो हेडलाइन है उसका जो हमारा मोटिव था लिखने का वो ये था कि दिस इज हैपेंड, ठीक है। द अकाउंट ऑफ द इवेंट इन डिटेल, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ में आएगा। इट इज जनरली रिटन इन टू पार्ट्स, फर्स्ट कंप्लीट अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन इट्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एंड सेकंड द विटनेस रिमार्क्स, यानी कि जो जो भी हुआ, सपोज वी आर राइटिंग अबाउट सिचुएशन दैट वी, एन इवेंट जो कि चीफ मिनिस्टर ने अटेंड किया, तो हम पहले यही लिखेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे कि चीफ मिनिस्टर आए, उनका स्वागत हुआ, फिर ही लिट द लैम्प, ही स्टार्टेड, ही इनॉग्रेटेड द इवेंट, देन अ डांस टुक प्लेस, देन अ स्पीच टुक प्लेस, चीफ मिनिस्टर आल्सो गिव द स्पीच, ये सब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। हम पहले ये नहीं लिख देंगे कि चीफ मिनिस्टर ने स्पीच दी, उससे पहले वो आए थे, उसके बाद में वो चले गए, नहीं। एंड सेकंड द विटनेस रिमार्क्स, कि हम खुद चीफ मिनिस्टर के ओपिनियंस भी लिख सकते हैं, वहाँ के जो लोग हैं ऑडियंस है उसके ओपिनियंस भी लिख सकते हैं कि द ऑडियंस फाउंड द इवेंट वेरी प्लॉजिंग एंड द चीफ मिनिस्टर enjoyed द इवेंट a lot। हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, वी डू नॉट वांट टू कॉम्प्लिकेट एनीथिंग, ठीक है। हमें जितनी वोकैबुलरी आती है या हमें जितने सेंटेंसेस आते हैं हम उस हिसाब से ही लिखेंगे, है ना। दिस विल इंक्लूड द एक्शन दैट हैज टेकन सो फार और दैट विल बी टेकन, इट इज द लास्ट पैराग्राफ। तीन पैराग्राफ्स हो गए एक तरीके से, या चार, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, 3 to 4। उसके अंदर जो चौथा पैराग्राफ है, जो लास्ट पैराग्राफ है, दैट विल बी आवर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। उसमें हम खुद के ओपिनियंस लिखेंगे, खुद का जजमेंट लिखेंगे, एंड दिस विल बी आवर एंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको खुद लिखनी है। राइट अ रिपोर्ट ऑन द पैथेटिक कंडीशंस ऑफ द पब्लिक जूज इन राजस्थान, ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड आई विल डू चेक योर पेपर। एंड तो आपको इसमें कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। तो सबसे पहले वी विल राइट अ टाइटल, तो हम कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं, राजस्थान जूज
depreciated, ठीक है, या कुछ भी समथिंग लाइक दैट। हमने कोई टाइटल दिया, उसके बाद में आई राइट माई नेम, आई राइट माई डेजिग्नेशन, देन आई राइट राजस्थान के कोई से भी एक और एक जू का नाम ले लेते हैं, सपोज जयपुर जू, एंड देन वील राइट जयपुर ओनली। उसके बाद में हम टाइम लिखेंगे 4:30 PM, एंड देन वील राइट द डेट 26 जनवरी 2022, एंड फिर हम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर हम यही लिखेंगे कि that the qualities of the zoos in Rajasthan are gradually and increasingly getting low, या depreciating, या not up to the mark, and things have to be done in order to increase tourism in these places and have to be taken care of। second हम उस पे आ जाएंगे कि क्या क्या हुआ, या when you went to the zoo, तो what did you experience, कि the sanitation in the you know toilets or the public toilets near the zoos was not very good, the animals are not taken care of, and the gardens nearby the zoo are not in well conditions and not planted and watered regularly। थर्ड में हम ये लिखेंगे कि what things can be done to improve, what can be done to improve। This gives a positive ending to your writing, कि हाँ, बंदा बहुत बुराई कर रहा है लेकिन इन द एंड सॉल्यूशंस दे रहा है, ठीक है। एंड व्हाट एवरीवन नीड्स टुडे इज सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम सबको पता है कि दिक्कतें क्या है, किसी के पास बस उस चीज का सॉल्यूशन ही नहीं है। तो आप अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में सॉल्यूशंस लिखेंगे कि these things can be done so that these things improve। सिंपल, ठीक है। तो दिस इज द होमवर्क, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड आई विल गिव यू अ फीडबैक ऑफ व्हाट यू हैव रिटन, ठीक है। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। लेटर और रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे एंड बाय बाय।